Hi friends, my name is Rita Singrol. I am a student of Dr. J.P. Misra Government Science College, Mungeli. My class is MSc first semester. My topic is vibration of polyatomic molecule. Introduction. A molecular vibration is a periodic motion of an atom of a molecule relation to each other such that the center of mass of the molecule remains unchanged. A molecular has transition and rotational motion as a whole while each एटम हैज इट्स ओन मोशन. इट मीन्स मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एक पीरियोडिक मोशन है जिसमें एक दूसरे के सापेक्ष मॉलिक्यूल के एटम का मोशन अनचेंज होता है तथा मॉलिक्यूल के रोटेशन एवं ट्रांजिशन मोशन में रूपांतरण होता है, जबकि प्रत्येक एटम अपनी सेम मोशन में होता है. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. One atom in the molecule can move independently in three directions, the x, y, z direction in a Cartesian coordinate system. It means polyatomic molecule में एक से अधिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है और मॉलिक्यूल के एटम में एक्स वाई जेड थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंडिपेंडेंटली डायरेक्शन में मोशन करते हैं. सेकेंड है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल विथ मोर नंबर ऑफ एटम है many modes of vibration depending upon their bond arrangement. For example, triatomic molecule may be linear like carbon dioxide. Hydrogen cyanide may be non-linear like water and nitrogen oxide. It means polyatomic molecule में एक से अधिक वाइब्रेशन एटम के नंबर के बेस पर होता है तथा अरेंजमेंट के आधार पर उनमें वाइब्रेशन होता है. और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे लीनियर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, उसी प्रकार नॉन लीनियर वाटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है. टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. फर्स्ट है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम ऑफ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट द एटम रिमेन्स इन द सेम बॉन्ड एक्सिस. इट मीन्स दो एटम के बीच का डिस्टेंस कम या ज़्यादा होता है लेकिन एटम एक ही एक्सिस में बने होते हैं. टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. फर्स्ट है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है बॉन्ड लेंथ इज मस्ट चेंज बट बॉन्ड एंगल इज नॉट चेंज. इट मीन्स बॉन्ड लेंथ में चेंजेस होता है लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है. और सेकेंड है असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. इन दिस one bond length is increases and another is decreases. It means एक की बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और दूसरे की कम होती है. सेकेंड है बेंडिंग वाइब्रेशन. हैव नो चेंजेस इन बॉन्ड लेंथ बट एंगल इज मस्ट बी चेंज्ड. बॉन्ड लेंथ में कोई बदलाव नहीं होता है लेकिन बॉन्ड एंगल में बदलाव होता है. टाइप्स ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन इन प्लेन. फर्स्ट है सीजरिंग बेंडिंग. दिस इज एन प्लेन बेंडिंग. द इन दिस बॉन्ड एंगल्स आर डिक्रीजेस टू एटम अप्रोच ईच अदर एटम मूव बैक फोर्थ. बॉन्ड एंगल चेंज. बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं और पास आते हैं. रॉकिंग बेंडिंग. इन दिस मूवमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन बट बॉन्ड एंगल नॉट चेंज्ड. एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. और प्लेन में है. फर्स्ट है वेगिंग बेंडिंग. इट इज एन आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग. इन दिस टू एटम्स मूव टू वन साइड ऑफ द प्लेन. दे मूव अप डाउन इन प्लेन. बॉन्ड एंगल नॉट चेंज. इस तरह के मोड में प्लेन से अप और डाउन मूवमेंट शो करते हैं. सेकेंड ट्विस्टिंग बेंडिंग. इन दिस वन एटम मूव अबव द प्लेन ऑफ द अदर एटम मूव्स बिलो द प्लेन. बॉन्ड एंगल चेंज्ड. एक एटम मूव अप और दूसरा एटम मूव डाउन करता है. डिग्री ऑफ फ्रीडम. द मिनिमम नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ ए सिस्टम एट गिवन इंस्टेंट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन. इट मीन्स कोई मॉलिक्यूल कितने फैक्ट या फैक्टर के या मोड्स पे डिपेंड करेगा वह कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. 3 and डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल
ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. मोड्स. ट्रांसलेशनल मोड्स. मूवमेंट ऑफ द होल molecule at the varying speed and through with continuously differing amounts. किसी भी मॉलिक्यूल के एक से दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है उसे ट्रांसलेशनल मोड कहते हैं. रोटेशनल मोड. अ सिंगल रोटेशनल मोड इज अवेलेबल टू द डायटोमिक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व rotation around its exit that in perpendicular to the bond axis. Vibrational modes. These are any other type of movement not assigned to rotation or transition movement. अर्थात ट्रांजिशन मोड, रोटेशनल वाइब्रेशन के द्वारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला जाता है. जब ट्रांजिशन की वैल्यू ज्ञात करनी है तब रोटेशन और वाइब्रेशन को प्लस कर देते हैं, और जब रोटेशन की वैल्यू ज्ञात करनी होती है जब वाइब्रेशन और ट्रांजिशन को प्लस करते हैं, और जब वाइब्रेशन की वैल्यू ज्ञात करनी होती है तब ट्रांजिशन और रोटेशन को माइनस कर देते. डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n. ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन. ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर के लिए 3 होता है, नॉन लीनियर के लिए 3. रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर के लिए 2 और नॉन लीनियर के लिए 3. अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करनी है तो 3n इक्वल ट्रांजिशन प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशन. 3n इक्वल 3 प्लस 2 वाइब्रेशन. 3n इक्वल 5 प्लस वाइब्रेशन. 3n माइनस 5 इक्वल वाइब्रेशन. टोटल 3n. Calculation of vibrational degree of freedom. Calculate vibrational degree of freedom of carbon dioxide. Number of atom n 3. Total degree of freedom 3n equal 3 plus 3 multiply 3 equal 9. Transition degree of freedom 3. Rotational degree of freedom 2. Vibrational degree of freedom 3n minus 5 equal 3 multiply 3 minus 5 equal 9 minus 5 equal 4. Total degree of freedom 3n. Total atoms n. Total number of stretching n minus 1. 3 minus 1 equal 2. H2O मॉलिक्यूल के लिए अर्थात नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए. टोटल बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन नॉन लीनियर H2O के लिए. टोटल स्ट्रेचिंग प्लस बेंडिंग 3n माइनस 6 इक्वल n माइनस 1 प्लस बेंडिंग. 3n माइनस 6 माइनस n माइनस 1 इक्वल बेंडिंग. 3n माइनस 6 माइनस n माइनस 1 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 1. 9 माइनस 6 माइनस 2 इक्वल 1. 2 स्ट्रेचिंग प्लस 1 बेंडिंग होता है किसमें? नॉन लीनियर H2O में. और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n के लिए अर्थात लीनियर मॉलिक्यूल के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 9. टोटल स्ट्रेचिंग प्लस बेंडिंग ज्ञात करने के लिए 3n माइनस 5 इक्वल n माइनस 1 प्लस बेंडिंग. 3n माइनस 5 माइनस 1 n माइनस 1 इक्वल बेंडिंग. 3n माइनस 5 माइनस n की वैल्यू 3 तो 3n माइनस 5 n माइनस 1. 3n की वैल्यू 3 माइनस 5 n की वैल्यू 3 माइनस 1 n माइनस 5 माइनस 2 इक्वल 2. लीनियर कार्बन डाइऑक्साइड में 2 स्ट्रेचिंग पर 2 बेंडिंग होता है.